हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी सज्जनों, देवियों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दीपावली जो कि हमारे वहाँ प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर प्रशस्त करने का जो मार्ग होता है, उसी उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार मनाने का बहुत पहले से हम लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों, मैं दीपावली के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं और मंगल कामना, सबके जीवन की मंगल कामना करता हूं। दोस्तों, इसी संबंध में मैंने बहुत सूक्ष्म रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार हमारे लिए प्रकाश पुंज का सबसे बड़ा द्योतक है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में बाहर से हम जिस प्रकार से प्रकाशित, यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या जो जनित ऊर्जा हमने प्राप्त की है उससे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों हमको अंतर्मन से भी प्रकाशित होने की आवश्यकता है। यह त्यौहार हमको इसी बात की प्रेरणा देता है और इसी बात की प्रेरणा से हम अपने अंतःकरण में विभिन्न प्रकार के सोच है, विचार है, नई कल्पनाओं के बारे में सोचते हैं और उसका अनुभव करते हैं और अपने जीवन में मार्गदर्शी परिवर्तन करने की ओर उत्प्रेरित होते हैं। दोस्तों, निश्चित ही है, होना भी चाहिए। यह त्यौहार हमारे देश के लिए एक छोटे से लेके बड़े से इंसान तक बहुत ही हर्षोल्लास और प्रकाश का द्योतक है। इससे हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की ज्योति का उदय होता है और हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। हम आपस में एक दूसरे के सहयोग, प्रेम भावना से अपने आप को अंदर और भीतर से प्रकाशित करने के लिए अपने भावों का सृजन करते हैं। आज मैं आप लोगों को ज्ञान व प्रकाश के पुनीत पर्व दीपावली की शुभकामनाओं के सुनहरे जीवन की कामनाओं के संबंध में मंगल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की कतार या दीपों की पंक्ति। भारतीय परंपरा के अनुसार दोस्तों, यह त्यौहार जो है, जैसे कि सबको मालूम है, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रकाश के प्रतीक के रूप में दीपों का त्यौहार मनाए जाने का सबसे बड़ा मानक है। इसके अंतर्गत दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमयो, यानी हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जब हम अपनी भावनाओं को ले जाते हैं, इसी का प्रतीक यह त्यौहार माना जाता है। और यह त्यौहार अच्छे आचरण और अच्छे खान पान और आतिशबाजी, रंगीन रंगोली, मोमबत्तियों और दीपकों व विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सजावट घरों को तरह तरह से प्रकाश से आलोकित करने का सबसे पुनीत पर्व है। ये सब लोग जानते हैं। दोस्तों, खास तौर से यह त्यौहार अंधेरे पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक माना जाता है। मर्यादा
इसी अनुक्रम में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा सत्य और अडिग रहने और ज्ञान, प्रेम और मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को अपना अवतरण इस संसार में किया था। उन्होंने मर्यादा की रक्षा करने के लिए सब कुछ त्यागने का संकल्प के साथ अपने जीवन में ऐसे भावों का उजागर करके जनमानस को असत्य पर सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा से सबको अभिभूत किया, जो आज भी हमारे जीवन में आज भी प्रेरणा की सोच को पैदा करता है। राम समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार सोचते थे और उसमें हम सभी को चलना सिखाते थे। उन्हीं रामचंद्र जी की प्रेरणा से अभिभूत होकर महात्मा गांधी जी ने भी राम राज्य की हमेशा कल्पना की थी और यही हमें दीपावली त्यौहार के से राममय जीवन की कल्पना और साकार, उसी को राममय जीवन की कल्पना को वह साकार करना चाहते थे। यही हमें दीपावली त्यौहार के रूप में हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है। जीवन की कल्पना को साकार करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा साधनहीन समाज को आगे बढ़ाने की मानवता के मूल्यों को साकार रूप देना चाहते थे। अगर सुनहरे भारत के स्वप्नों को साकार करना होगा तो हमें एक एक जन को ऐसे भावों को अपने अंदर उजागर करना होगा, तभी हम सुनहरे भारत की रचना कर सकते हैं। बाहर के प्रकाश को प्रकाशित करने के साथ हमको अंतर्मन में भी प्रकाश की ज्योति को जगाना पड़ेगा, तभी सच्चे मायने में हमारी दीपावली के पर्व को मनाने का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों कहा भी है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यानी हमको दीपावली के से यह भी प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारे अंदर सुमति होगी, अच्छी मति होगी, अच्छे कार्यों को करने की गति होगी, हम अच्छा कार्य करेंगे। सुमति यानी अच्छी मति हमारे अंदर, ज्ञान हमको होगा। कुमति और जहाँ कुमैतान और जहाँ कुमति होती है वहाँ वह विपत्ति को प्रदान करती है। सुमति हमको संपत्ति का सृजन करती है, हमारे अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छे भाव आते हैं, और कुमति से हम बुरे मार्ग की तरफ लाते हैं। सुमति दोस्तों यहाँ पर रामचंद्र जी की मर्यादा है, और कुमति जो है रावण पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसी के द्योतक के रूप में हम उसको मान सकते हैं। दोस्तों सामाजिक सामर्थ्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा मानक माना गया था। दोस्तों रामचंद्र के राज्य में यही भाव हमारे अंतःकरण में दीपावली त्यौहार के मनाए जाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अत्याचार के प्रतिशोध की ज्वाला में राक्षसी रुग्णता का परिचय लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो उनके राज्याभिषेक के अवसर पर खुशियों के रूप में इस त्यौहार के अवसर पर खुशियों के मनाए जाने का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। और इसी दिन अयोध्या में जब वह वन से अयोध्या में लौटे थे तो वहाँ पर दीपों का बहुत बड़े दीपों को जलाया गया, दीपों की कतारों में जलाया गया, और हजारों लाखों की संख्या में दीपों से उनका स्वागत किया गया। इसी प्रेरणा से अभिभूत होकर के दोस्तों इस त्यौहार की मान्यता को और अधिक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ वन की देवी जैसे कि हम जानते हैं माँ लक्ष्मी के जन्म के जश्न के अवसर पर भी इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का जन्म दीपावली पर समुद्र मंथन से हुआ था।
ये सबको मालूम है दोस्तों। आज दीपावली के पावन पर्व पर मैंने भी अपनी रचना प्रस्तुत की है, उसका मनन कीजिए। इसी संबंध में आज धनतेरस के पावन पर्व पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे भाई होनहार युवाओं को 75,000 सरकारी नौकरी से नियुक्त पत्रों की सौगात दी हुई है। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे सुनहरी अवसर पर हमारे जो युवा हैं, मैं युवाओं के बारे में बहुत लिखता हूँ, सोचता हूँ। मैं अपने भावों को और मोदी ऐप जो है उसके द्वारा भी मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को भेजता हूँ। भले उन पर मिले ना मिले, लेकिन मैं युवाओं के लिए जो भी बातें होती हैं उनको उनके ऐप के माध्यम से भेजने का प्रयास करता हूँ और उसको भेजता भी हूँ। हमारे युवाओं के मनोबल को ऊंचा उठाने और देश के प्रति समर्पण और कर्तव्यपरायणता के भावों का सृजन होगा दोस्तों। जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 75,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। दोस्तों, ये पहली बार हमारे भारतीय इतिहास में है जो कि इतने सुनहरे अवसर पर, दीपावली के पावन पर्व पर, इस प्रकार उत्सव पर उन्होंने इतनी बड़ी योजनाओं को प्रतिबद्ध किया है। और आने वाले 25 साल में, जो कि हमारा अमृत महोत्सव का समय है, उसमें उन्होंने लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए प्रतिबद्धता अपनी व्यक्त की है। और आज ही के दिन दोस्तों उन्होंने 5,41,000 घर जो हैं प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से हमारे देश के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। देश में दोस्तों किसी को भी फायदा हो, अगर ऐसे लोग हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सब कुछ ये लोगों के कल्याण के लिए किया है। यही होता है जन कल्याणकारी योजनाएं। दोस्तों, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा की चीज़ है। आज जब हम इसको सुन रहे थे तो हमें खुद ही अच्छा लगा कि युवाओं के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी कितना संकल्पित हैं, कितना प्रतिबद्धता अपनी व्यक्त करते हैं। वे भी अपने भावों में हमेशा युवाओं के प्रति लिखते हैं। साधारण सी बात है दोस्तों, सामान्य सी बात है कि अगर हमारा युवा मजबूत होगा, अगर हमारा आगे बढ़ेगा, युवा को हम शक्ति प्रदान करेंगे, युवा को अगर आगे बढ़ाएंगे, निश्चित है भारत का भविष्य आगे उठेगा। यदि हमारे देश के युवाओं को किसी भी रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा तो यह देश की खुशहाली और स्वर्णिम भारत की शुरुआत का श्री गणेश होगा। दोस्तों, यह सभी युवाओं के लिए सौभाग्य का विषय है। इस प्रकार की योजनाओं से निश्चित ही विकसित भारत की सोच को पैदा करने के साथ नए भारत की सोच भी पैदा होगी। दोस्तों, रोजगार मेले का आयोजन भी करने की योजनाएं बनाई गई है। मैं आज उनके भाषण को सुन रहा था। इसी के साथ मैंने जैसे आपको बड़ा 5,41,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत बड़ा तोहफा देने का उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस प्रकार के कार्य जो भी दीपावली के पावन अवसर पर करने की स्वतः ही सोने में सुहागा का कार्य है। दोस्तों, एक तरफ जहां हम दीपावली का सुंदर अवसर मना रहे हैं, उसी प्रकार हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को, जो गरीब तबका है, जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है, उनको आवास मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के लोग अगर कहीं भी, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव जी ने भी इस चीज़ को लागू किया है, ये भी बड़ी प्रशंसा की बात है। वहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए उनका भी प्रयास सराहनीय है। ये चीज़ें कोई भी व्यक्ति करता है, वह जो है हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह तन मन और वचन से अपने कार्यों में प्रतिबद्ध होकर के युवाओं के बारे में हर बार बोलते हैं, सोचते हैं। उनके लिए उन्होंने स्टार्टअप जैसी योजनाएं की हैं और मुद्रा योजना उन्होंने की है। अनेकों स्रोतों को संकल्पित इकट्ठा करके उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाओं को किया है। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला, लेकिन जो उसका हकदार है
जिसको सभी को नहीं मिल सकता है, लेकिन जितना उनका प्रयास है वो अधिक से अधिक प्रयास करें। ये हमारे देश के, हमारे लिए नहीं, हमारे देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों, अगर हमारा युवा आगे बढ़ेगा, अगर हमारा युवा अगर अपने आप में आत्मनिर्भर होगा, तो उनका बोझ उनके माता पिता के ऊपर नहीं पड़ेगा, उनके अभिभावकों के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, किसी भी माध्यम से अगर वह रोजगार में संलग्नित हो रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए अवसर जुटाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। खास तौर से दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दीपावली के पावन पर्व पर जिन लोगों को भी ये सौगात मिली है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे देश की उन्नति का बहुत बड़ा मानक है। यही हमारे देश को ऊंचाई की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, यह है कि अगर कार्यों को सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो निश्चित ही है हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। असंभव को संभव बनाने में हमारे प्रधानमंत्री का योगदान सबसे सराहनीय है। चाहे कोई इस बात को कुछ भी कहे, कोई भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। मैं जो भी आगे लोग होंगे, बढ़ेंगे, अगर वह इस प्रकार के कार्य करेंगे, वह भी समाज के लिए सम्मानित होंगे और समाज में प्रेरणा के अवश्य पात्र होंगे। दोस्तों, मैं ज़्यादा न दे करके दीपावली की खुशियों के अवसर पर मुझे भी अच्छा हर्ष लगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी बातें सुनाई हैं, इतने अच्छे हमारे देश के लिए योजनाएं स्थापित की हैं। तो उसी भाव में मेरे भी दिमाग में आया, मेरे मस्तिष्क में भी आया, मैंने दीपावली के ऊपर एक छोटी सी कविता बना दी। दीपों का स्वर्णिम त्योहार वह बहार दिवाली आई है। दीपों का स्वर्णिम त्योहार वह बहार दिवाली आई है। सबके हृदयों की खुशियों की सौगात दिवाली आई है। सबके हृदयों की खुशियों की सौगात दिवाली आई है। बाग बगीचे घर आंगन खुशहाली से सजे रजे हैं। बाग बगीचे घर आंगन खुशहाली से सजे रजे हैं। खुशियों के परिधानों से जन जन में रौनक आई है। खुशियों के परिधानों से जन जन में रौनक आई है। उपहारों की बौछारों से मनमोहक दीपावली आई है। उपहारों की बौछारों से मनमोहक दीपावली आई है। दीपों का स्वर्णिम त्योहार शुभ दीपावली आई है। दीपों का स्वर्णिम त्योहार शुभ दीपावली आई है। माँ लक्ष्मी के स्वागत में घर घर में दीप जलाए हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत में घर घर दीप जलाएंगे। माँ लक्ष्मी के स्वागत में घर घर दीप जलाएंगे। हर तन हर मन में नौ प्रेम भावों के दीप जलाए हैं। हर तन हर मन में प्रेम भावों के दीप जलाएंगे। अज्ञान के अंधकार में ज्ञान के प्रकाश की बेला समाएंगे। अज्ञान के अंधकार में ज्ञान के प्रकाश की बेला समाएंगे। अपनत्व आत्म भाव व प्रेम की आभा का संचार होगा। अपनत्व आत्मभाव प्रेम की आभा का संचार होगा। तरह तरह के पकवानों की सौगात लिए दिवाली आई है। तरह तरह के पकवानों की सौगात लिए दिवाली आई है। खुशी मनाओ नाचो गाओ। खुशी मनाओ नाचो गाओ दीप जलाकर चेतना जगाओ। खुशी मनाओ नाचो गाओ दीप जलाकर चेतना जगाओ। सीता संग वन से विजयी होकर अयोध्या में लौटे थे राम। सीता संग वन से विजयी होकर अयोध्या में लौटे थे राम। ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक की मान मर्यादा है दीपावली। ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक की मान मर्यादा है दीपावली। रंगों भरी रंगोली हो। मिष्ठानों से भरी घर घर की थाली हो। रंगों भरी रंगोली हो। मिष्ठानों से भरी घर घर की थाली हो। हिलमिल उपहारों के आदान प्रदान करने के भाव जगाए। हिलमिल उपहारों के आदान प्रदान के भाव जगाए। सबके जीवन में खुशियों के संसार बसाने के संकल्प रचाएं।
सबके जीवन में खुशियों के संसार रचाने के संकल्प सबके जीवन में खुशियों के संसार बसाने के भाव जगाएं। सबके जीवन में खुशियों के संसार बसाने के संकल्प रचाएं। पुनीत प्रकाश पर्व में ज्योति जलाकर माला फूल सजाएं। पुनीत प्रकाश पर्व में ज्योति जलाकर माला फूल सजाएं। दीप जलाएं सबके घर में, तभी दिवाली पर्व मनेगा। दीप जलाएं सबके घर में, तभी दिवाली पर्व मनेगा। दीपावली है त्योहार रोशनी का। दोस्तों, दीपावली है त्योहार रोशनी का, हर मन में मुस्कान बहाएं। दीपावली है त्योहार रोशनी का, हर मन में मुस्कान बहाएं। सुख समृद्धि प्रेम सौहार्द का सच्चा उपहार दीपावली है। सुख समृद्धि प्रेम सौहार्द का सच्चा उपहार दीपावली है। दीपक से दीपक जलाकर दूर करें सारा अंधियारा। दीपक से दीपक जलाकर दूर करें सारा अंधियारा। आओ हम सब कुछ भूल कर दीपावली का भरपूर आनंद उठाएं। आओ हम सब कुछ भूल कर दीपावली का आनंद उठाएं। अपने हृदय मंदिर में, अपने हृदय के आंगन में, अपने हृदय मंदिर के आंगन में सुंदर सपनों का संसार बसाएं। अपने हृदय मंदिर के आंगन में सुंदर सपनों का संसार बसाएं। सबके मंदिर में हम सब कुछ भूल कर दीपावली का भरपूर आनंद उठाएं। अपने हृदय मंदिर के आंगन में सुंदर सपनों का संसार बसाएं। दीपों का स्वर्णिम त्योहार वह बहार दिवाली आई है। दीपों का स्वर्णिम त्योहार वह बहार दिवाली आई है। सबके हृदयों की खुशियों की सौगात दिवाली आई है। सबके हृदयों की खुशी की सौगात दिवाली आई है। दोस्तों, ये थी मेरी रचना। इस प्रकार अंत में दीपावली के पावन पर्व पर मैं मन, वचन और पूर्ण श्रद्धा से सबके जीवन में दीपावली के शुभ अवसर पर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। माँ लक्ष्मी सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से विभूषित कर सुनहरे जीवन की ओर, सफलता की ओर अग्रसित करे। सर्वे इसी संदर्भ में दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं भावों के साथ सबके सुफल और मंगलमय जीवन की कामना और बड़ों को कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। दोस्तों, अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा, दीपावली के पावन पर्व पर मैंने सबकी मंगल भविष्य की कामना मैं करता हूँ। यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं फिर से कोई अच्छी चीज़ लेकर आपके सामने आऊँगा। मैं पुनः एक बार तहे दिल से दीपावली के पुनीत पर्व के अवसर पर सभी के मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपने देश के खास तौर से जो युवा वर्ग हैं उनके उज्जवल और सफल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं भावों के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमारा देश इस दीपावली के पुनीत पर्व के अवसर पर ऊंचाइयों की ओर बढ़े। यही हमारे मन की, हमारे दिलों की, हमारे मन की, हमारी इच्छाओं की, हमारे संकल्पों की सबसे बड़ी सौगात होगी। इसी से हम
देश को ऊंचा उठा सकते हैं। अगर हम त्योहारों के महत्व को समझें, जानें, समझें और इनकी वास्तविकता को अपने जीवन में परिणित करें तो निश्चित ही है हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा युवा आगे बढ़ेगा, हम एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। यही हमारे दिवाली पर्व को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है दोस्तों। हम जिस प्रकार बाहर से हम प्रकाशवान, चारों तरफ से प्रकाशवान बनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने अंतःकरण से भी अपने को प्रकाशित करें। इसी से हम अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं। मैं सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूं और दीपावली के अवसर पर सबको ढेर सारी बधाइयों के साथ, शुभकामना के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। भारत माता की जय।